और अब बात करेंगे चौधरी वर्सेस चौधरी की। चौधरी निसार और एतजाज अहसन की लड़ाई हुकूमत और पीपल्स पार्टी की लड़ाई बनने से पहले ही दरगुजर कर दी गई। एतजाज अहसन की गर्मा गर्म तकरीर के बाद अब वजीर दाखिला भी जवाब देने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन उन्होंने मामले पर मट्टी डाल दी। मजीद बता रहे हैं सुहेल चौधरी। उधर से आंखें निकाल निकाल के मुझे देखते रहे। टेक मी टू कोर्ट, आई विल टेक यू टू द क्लीनर। बात करते हैं, अभी भी गालियां दे रहे हैं, अभी भी धमकियां दे रहे हैं। आप ये सीखा है इन्होंने। मैं चाहूं तो मैं सबको ले जाऊं, आज खत्म कर दूं आपकी धरने के खिलाफ मज़ामत को, इस पार्लियामेंट को खत्म कर दूं। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने सेनेटर चौधरी एतजाज अहसन की असम्बली में तकरीर का जवाब देने की बजाय मामला तहकीकात पर छोड़ दिया। माहिर कानून और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन ने जब से पार्लियामेंट में चौधरी निसार पर करप्शन और कुछ जाती नोयत के इल्जामात लगाए थे, उसी वक्त से चौधरी निसार के जवाबी हमले का इंतजार किया जा रहा था। बल्कि जैसे ही उन्होंने जवाब देने का ऐलान किया था, उसी वक्त से धरनों में फंसी हुकूमत और खुसूसन वजीर आजम चाहते थे कि ऐसे नाजुक वक्त में पीपल्स पार्टी के साथ ना बिगाड़ी जाए। लिहाजा चौधरी निसार को असेंबली से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मनाया जाता रहा, जो रंग ले आया। मैं अपनी इज्जत नफ्स, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सोच को एक तरफ रखता हूँ। ये अहम है मेरे लिए, मगर पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इस मुल्क में जमहूरियत का मुस्तकबिल ज्यादा अहम है। सो जो मैंने सोचा था, उस हवाले से मैं जो कल के वाकयात हुए हैं उन्हें दरगुजर करता हूँ। चौधरी निसार ने एतजाज अहसन का नाम लिए बगैर कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ऐसे हालात में जवाब ना दिया हो, लेकिन यहाँ मामला जाती इज्जत नफ्स और मुल्क के मुस्तकबिल का था। वजीर दाखिला ने बताया कि मामला जाती नोयत का था, जो सियासत में चलते रहते हैं, जिसे पार्लियामेंट में लाना ठीक नहीं। जब मैंने कहा दरगुजर, तो अब भी मगर आइंदा भी, मगर एक रवायत पढ़नी चाहिए। बाहर के झगड़ों को पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए, और इस अंदाज से तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए जिस तरह कल आया है। चौधरी निसार ने मामले को दरगुजर तो कर दिया, लेकिन अपने मरहूम भाई पर इल्जामात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन इल्जामात की बाकायदा तहकीकात से सच और झूठ का फैसला हो जाना चाहिए, जिसके लिए दूसरी पार्टी यानी एतजाज अहसन किसी भी जज को मुंतखब कर लें। अगर मेरे जो भी इल्जाम लगाए गए हैं उनमें 90% नहीं, 80% नहीं, 70% नहीं, जो मुझ पे इल्जाम लगाए गए हैं, अगर उन पे 1% भी हकीकत उस कमीशन, उस कमेटी, उस ट्राइब्यूनल में सामने आए, मैं वजारत से ही नहीं, सियासत से ही रिटायर हो जाऊंगा। वजीर दाखिला ये बात करने के बाद फौरन उठकर चले गए। ये लड़ाई चंद रोज पहले उस वक्त शुरू हुई थी जब चौधरी निसार ने एतजाज अहसन पर LPG ठेके और लैंड माफिया के वकील होने का इल्जाम लगाया, जिसके जवाब में चौधरी एतजाज अहसन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भरपूर जवाब दिया था। चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो तूफान टलता दिखाई दे रहा है, जिसकी तवक्को की जा रही थी। एतजाज अहसन का कहना है कि वो चौधरी निसार के दरगुजर के पैगाम को कबूल करते हैं। हमारी मुफाहमत से प्लान D भी फेल हो गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर हूँ, मुझसे हुकूमत की तारीफ की तवक्को ना की जाए। मैं हुकूमती नहीं हूँ, मैं जैसे आप मदा सराई हुकूमत की मेरी जबान से सुनने की ज्यादा तवक्को ना कीजिए। मेरा फर्ज है, मेरा हक है कि मैं हुकूमत पे तनकीद करूँ। अब उसको, और हुकूमत का फर्ज है और हुकूमत का ये फरीजा है कि वो उसको बर्दाश्त करे। चौधरी निसार साहब ने आज जो दरगुजर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो बर्दाश्त की उन्होंने बात की है, और उसको मैं पूरी तरह उसको अपनाता हूँ और समझता हूँ कि ये एक बेहतरी की जानिब कदम है। प्लान D जो है वो चौधरी निसार और मेरे दरमियान मुफाहमत के बाद प्लान D भी खत्म हो गया।